हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉरेन बफे के 10 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग जो वो फॉलो करते हैं। और अगर कोई भी इंसान इन रूल्स को फॉलो करता है तो वो अपने लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो 10 मिनट में 10 रूल्स को समझेंगे फटाफट। चलिए, तो सबसे पहला रूल है इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। मतलब कि उसी में इन्वेस्ट करो जिसको आप समझते हो। मतलब जो बिजनेस कंपनी करती है अगर वो आपको समझ में आता है तो ही आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करो। जैसे कि MRF है मान लो, तो आपको पता है कि कंपनी क्या करती है, टायर्स बनाती है। तो वो आपको इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस है। तो जो भी आप स्टॉक खरीदो, जिस भी शेयर में आप इन्वेस्ट करो, कंपनी का बिजनेस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में ये क्या बिजनेस करती है। नंबर 2, बाय बिजनेस नोट स्टॉक्स। मतलब कहने का ये है कि स्टॉक का नाम देख के कभी भी मत खरीदना, बिजनेस को आपको खरीदना है। इस बिजनेस के, इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, पी रेशियो क्या है। तो सारे फंडामेंटल्स देख के बिजनेस को समझ के, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, तो आपको बिजनेस खरीदना है, स्टॉक नहीं खरीदना है कि भाई ये स्टॉक का नाम अच्छा है, सब ये कर रहे हैं कि इसको खरीद लो इसको खरीद ले। तो इस इमोशंस में आके आपको नहीं खरीदना। नंबर 3, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। ठीक है, शेयर्स में इन्वेस्ट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। 1-2 साल में आपको वो रिटर्न्स नहीं मिल सकते जो आप एक्सपेक्ट करते हो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो आपको लंबे टाइम में मिलेगी, जो कि वॉरेन बफे ने भी किया कि वो पिछले 60 से 65 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनका पोर्टफोलियो इतना मजबूत हो पाया है कि उन्होंने इतने लंबे टाइम तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड किया। तो आप भी लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करें। नंबर 4, वैल्यू ओवर प्राइस। कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यू है, कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यू है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पी रेशियो से आप पता कर सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि जिसका पी कम होगा वो स्टॉक सस्ता है, मतलब कि वो अंडर वैल्यू है। कंपनी की जो वैल्यूएशन है, ब्रांड है, उसके हिसाब से उसकी शेयर के प्राइस कम है। तो वॉरेन बफेट का मानना है कि आपको सस्ते स्टॉक्स खरीदने चाहिए। सस्ते का मतलब ये नहीं है कि जिसका शेयर प्राइस कम है, सस्ते का मतलब है कि जिसका जो अंडर वैल्यू है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए शेयर प्राइस की, लेकिन अभी कम है तो आपको कम दाम पे मिल रहा है, तो वो स्टॉक्स आपको खरीदने चाहिए। नंबर 5, कीप पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ठीक है, आपको इन्वेस्टिंग में पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और डिसिप्लिन होना पड़ेगा। इमोशंस में आपकी कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, कोई भी इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। और ये सोचो कि रातों रात कुछ हो जाए तो कभी नहीं होगा। 20-30 साल का पीरियड आपको लगेगा एक अच्छा रिटर्न वहां से बनाने के लिए। और नंबर 6 है री इन्वेस्ट अर्निंग्स। मतलब कि इसको हम कंपाउंडिंग भी बोलते हैं, कि जो आपको ब्याज मिलता है उसको वापस से उसमें री इन्वेस्ट कर दो। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है उसका आपको चमत्कार देखने को मिला है कि मान लो आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और वो 110 हो गए। तो अब ऐसा नहीं कि आपने 10 रुपये निकाल लिए वापिस 100 रह गया साल, है ना। आपको 110 रहने देना है, 110 इन्वेस्ट होंगे अगले साल। फिर उस पर आपको 10%, 20% जो भी रिटर्न मिलेगा, फिर उस पर 20% मिलेगा। तो ब्याज पे ब्याज जो हम बोलते हैं, तब आपका पोर्टफोलियो जो है वो इंक्रीज होगा। और नंबर 8 है डोंट फॉलो द क्राउड। ठीक है, भेड़ चाल से बचो। ये मत करो कि सारी दुनिया इस शेयर को खरीद रही है, तुम भी उसी दौड़ में लगे हो। ठीक है, अपना एनालिसिस करो, कंपनी का फंडामेंटल देखो। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अंडर वैल्यू स्टॉक है, सही प्राइस मिल रहा है तो खरीद लो। तो इस टेक्निक को आप जरूर इस्तेमाल करिएगा। और नंबर 9 है नो व्हेन टू सेल। खरीद तो आपने लिया कि भाई एंट्री प्राइस आपको पता होना चाहिए, कब एंट्री करनी है, किस प्राइस पे वो शेयर आपने खरीदा है। लेकिन उससे भी जरूरी है कि अब इससे बाहर कब निकलना है। ऐसे नहीं कि आपने कोई शेयर खरीद लिया तो अब आंख बंद करके उसको होल्ड करके बैठे हो। कंपनी अगर परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है तो आपको पता होना चाहिए कि कब उससे एग्जिट लेना है। कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो लगातार खराब होते जा रही है, कंपनी में कुछ इंटरनल दिक्कत हैं जो भी हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। और कब एग्जिट लेना है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट है नंबर 10, कीप इमोशंस आउट ऑफ इन्वेस्टिंग। कि इन्वेस्टिंग के मामले में अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आप साइड में रख के इन्वेस्ट कीजिए। आप कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से कैसे जो है उनको हैंडल कर रही है, उनसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करें, ना कि भावनाओं में आगे कि दोस्त ने बोल दिया, उसने बोल दिया, या ये करने सोशल मीडिया पे आ गया, ये आ गया, तो उस सब के हिसाब से ना करें। अपनी एनालिसिस आप एक बार जरूर करें।
ठीक है, तो ये 10 चीज़ें थी जो वॉरेन बफे यूज़ करते हैं अपनी इन्वेस्टिंग के लिए। तो आप भी इनको ज़रूर यूज़ करिएगा, और कौन से आपको सबसे ज़्यादा चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताना। और IPO और शेयर मार्केट से जुड़े ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि कोई भी काम की वीडियो आपसे मिस ना हो।